नमस्कार मेरे प्यारे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं। ये थंबनेल आपको दिख रहा होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 क्यों हो रही है अधियाचना में देरी। अब बहुत सारे बच्चे लाजमी भी है कि परेशान होंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो बच्चों का काम है, क्योंकि देखो 2 साल से हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं और वैकेंसी के ऊपर वैकेंसी रोज वादे किए जा रहे हैं, रोज सब कुछ बोला जा रहा है, तो आपका परेशान होना और उल्टा सीधा बोलना लाजमी है। एज ए टीचर हमारा सुनना लाजमी है, आपका बोलना लाजमी है, आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं एक एक आग्रह करना चाहूँगा, एक अनुरोध करना चाहूँगा, एक भाई के नाते से, एक दोस्त के नाते से, एक गुरु के नाते से, कि ज़्यादा गुस्सा करना कभी-कभी हमारे जीवन में हानिकारक भी बन जाता है। तो हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। और जहाँ तक हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो थोड़ी बहुत अंदर की बात अगर हमें पता लगती है, तो हम बोलते हैं कि हमारे जो साथी हैं, जो भावी शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई, तो मैं बता दूँ, इसीलिए हम सब आप सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, खैर फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। बात ये है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 क्यों हो रही देरी अधियाचना में? यानी अधियाचना जब तक नहीं जाएगी, इसके बाद ही तो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, क्योंकि अधियाचना जाएगी तभी नोटिफिकेशन निकालेगा बीपीएससी आयोग। अब देखो, ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और ये भी मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन कब तक, ये भी मैं बता दूं। अब देखो, जैसे शिक्षा मंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं और प्रयासरत वो कह रहे हैं और कर भी रहे हैं। कुछ चीजें उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और कुछ चीजें मुझे सही लगी कि उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वो काम किया है। तो आप एक चीज तो निश्चित हो जाइएगा, एक चीज श्योर हो जाइएगा कि आपका नोटिफिकेशन आना तय है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम इन सोशल मीडिया के दौर में हम पड़े रहे चक्कर में और हमारा नोटिफिकेशन आ जाए, हम पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस ही ना करें। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। तो हमें लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। अब आते हैं मुद्दे पे। देखो, अधियाचना में जो देरी हो रही है, उसका मेन रीजन क्या है, मैं आपको बताऊं। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी महोदय जी ने कहा था कि हम कम से कम क्या बोला था कि कम से कम 20,000, ये बोला था। इसका मतलब ये हुआ कि हम 20,000 से तो कम वैकेंसी निकालेंगे ही नहीं, कम से कम 20,000 होंगी। अब ज्यादा हो जाए तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात भी बोली थी कि कम से कम 20,000। अब ये 20,000 ही, चलो ठीक है, आप 20,000 दो, लेकिन क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे रीजन क्या है? आपने देखा था कि उन्होंने इससे पहले यह बोला था कि हम जो रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया है, ट्रांसफर प्रक्रिया नीति है, उसको हम क्या करेंगे, पहले लागू करेंगे, जिससे कि हो सकता है ये 20,000 जो वैकेंसी है ये बढ़ जाए। कैसे? जैसे जो ट्रांसफर नीति है, मैं बताऊंगा आपको। जो ट्रांसफर नीति है, बदलाव प्रक्रिया है कि इस शिक्षक का यहां से वहां ट्रांसफर, यहां से वहां ट्रांसफर, उसको लेके अभी क्या है, थोड़ी सी देरी हो गई है। हालांकि उन्होंने बोला था कि हम 15 जुलाई तक, क्या बोला था, 15 जुलाई तक हम अधियाचना भेज देंगे। क्या बोला था कि 15 जुलाई तक हम क्या करेंगे, अधियाचना भेज देंगे, ये बोला था। क्या बोले, अधियाचना भेज देंगे। अभी कल की एक मीटिंग हुई है, परसों एक मीटिंग हुई, वहां बोला गया है फर्जीवाड़ा जो टीचर्स हैं उनके बारे में भी, और लास्ट में एक पत्रकार महोदय जी ने एक सवाल किया था कि सर टीआरई 4 को लेके क्या, तो पता उन्होंने हंस के जवाब दिया कि टीआरई 4 तो आना तय है जुलाई में। कितनी बार बोले कि टीआरई 4 तो निश्चित है जुलाई में। तो अब देखो, आप बोलोगे सर फिर अगर टीआरई 4 निश्चित है तो अधियाचना क्यों नहीं गई अभी तक? तो मेन रीजन था, उन्होंने बोला था कि हम अधियाचना 15 जुलाई को हम क्या करेंगे, भेज देंगे। अब इसमें देरी बाबू इसलिए हो रही, मैं आपको बताऊं कि अभी जो इनकी ट्रांसफर वाली प्रक्रिया है, कौन सी ट्रांसफर वाली प्रक्रिया है, वो पूर्ण नहीं हो पाई है। तो अगर ऐसे में ये अधियाचना भेज देते हैं, ऐसे में अगर ये अधियाचना भेज देते हैं, तो वैकेंसी निकलेगी, जो भी क्या निकलेगी, जो वैकेंसी आने के चांसेस थे, वो हो सकता 20,000 आए। लेकिन इनका मतलब यह है कि हमें जब ये ट्रांसफर वाली प्रक्रिया हम पूरी कर लेंगे, वैसे उन्होंने कहा था कि 10 तारीख तक हम ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने डिले कर दिया। तो मुझे लगता है कि 20 से 25 तारीख तक, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर काम तेजी से चल रहा, मीडिया महोदय या पत्रकार महोदय से कहा कि काम तेजी से चल रहा है ट्रांसफर नीति पे, हम बहुत जल्दी इसको खत्म करने वाले हैं जुलाई में। अब इन्होंने ये भी बोला कि जुलाई में हम क्या करेंगे, हम जो है नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो आप मान के चलिए कि 15 जुलाई को अधियाचना नहीं जाएगी, तो 20 से 25 जुलाई के बीच, 20 से 25 जुलाई के बीच अधियाचना वाला काम खत्म हो जाएगा, सॉरी ये ट्रांसफर वाला काम खत्म हो जाएगा। और जैसे ही 25 के बाद ट्रांसफर वाला काम खत्म हुआ, आप देख लेना कि जुलाई के लास्ट में, जुलाई के अंतिम
अंतिम सप्ताह में आप देख लेना कि बीपीएससी को अधियाचना चली जाएगी। क्या अधियाचना चली जाएगी, ये आप कंफर्म मान लो। अभी आपकी सिर्फ और सिर्फ अधियाचना रुकी है, तो सिर्फ इसलिए रुकी है कि जो ट्रांसफर वाली प्रक्रिया है, कौन सी भैया, जो ट्रांसफर वाली प्रक्रिया है वो अभी पूर्ण नहीं हो पाई है। अगर ये 10 तारीख तक पूर्ण करा लेते तो जो उन्होंने बोला था कि 15 जुलाई को अधियाचना जाएगी वो चली जाती कंफर्म, क्योंकि अब आपकी वैकेंसी आना तय है, ये रोक नहीं पाएंगे, आप मान के चलिएगा। तो अगर कितना भी लेट करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भैया उनके ऊपर भी प्रेशर है, उनके ऊपर भी दबाव है, हर दिन मीडिया यही एक ही सवाल पूछती है और वो लगातार अपने जहां जहां उन्होंने मीटिंग्स ली, जहां जहां उन्होंने सभाएं ली हैं, हर मीटिंग और हर सभा में उन्होंने एक ही शब्द कहा कि जुलाई में हम वैकेंसी देने वाले हैं और लगातार 5 साल वैकेंसी देंगे, हर जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। एक भी स्टेटमेंट पे वो बदले नहीं है। तो ऐसे में उनके ऊपर भी दबाव है, उनकी भी प्रेशर है कि भैया अगर जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर हमारा भी वही हाल होगा, है ना। तो आप मान के चलिएगा कि 20 से 25 तारीख तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अंतिम जुलाई के अंतिम सप्ताह लगभग 25, 26, 27, 28 के आसपास अधियाचना चली जाएगी। आपको अगस्त, क्या भैया, आपको अगस्त में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें ये बोलेंगे क्या कि गुरुजी आपने तो कहा था जुलाई में। बिल्कुल सही बात है, जुलाई में अधियाचना जाएगी, ये कंफर्म है। और जो लेट हुआ है वो हुआ है किसमें भाई साहब, जो ट्रांसफर वाली प्रक्रिया उसमें पूर्ण नहीं हुआ है। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि थोड़े दिन के लिए, यार कितने महीने की बात रही, अगर आपने 2-2.5 साल, 2 से लेकर 2.5 साल तक आपने समय बिताया ऐसे सोशल मीडिया के दौर पे कि अरे आ जाएगी वैकेंसी, कल आएगी, परसों आएगी, नरसों आएगी, यार 1 महीने में क्या जाता है, 1 महीने में क्या जाता है, हम देख लेते हैं। वैसे भी आज जो है आधी जुलाई लगभग निकली गई है, तो अब 15-20 दिन में मेरा क्या ही जा रहा है, हम देख लेते हैं। और देखना क्या, 100% तय है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए आप सभी साथियों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया के दौर पे मत भटके, आप ध्यान दें कि नोटिफिकेशन आना तय है और अगस्त में आएगा। अब मेन मुद्दा है कि सर क्या पीटी मेंस को लेके चर्चाएं बनी हुई हैं। तो देखो मैं अभी आपको बता दूं कि अभी जब तक ये अधियाचना नहीं भेजेंगे, जब तक बीपीएससी क्लियर नहीं करेगा, तब तक प्री मेंस का कोई लफड़ा नहीं है। तो इसलिए आप चिंतित मत होइएगा, लेकिन हां हमें एक माइंड सेट करके चलना है कि अगर पीटी मेंस आता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं। ऐसा भी नहीं है कि केवल पीटी है और ऐसा भी नहीं है कि पीटी मेंस नहीं है, क्योंकि हमें अगर कहीं ना कहीं सुर्खियों में बात आई, इन्होंने कई बार कहा कि हमें अच्छे शिक्षक चाहिए, क्रीम टीचर चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान भी देना है कि क्या पता अधियाचना जाने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद पीटी मेंस हो जाए। तो हमें इस पे भी गहन अध्ययन करना है, मतलब तैयारी किसी भी कीमत पे हमें नहीं छोड़नी है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आपसे विनम्र और करबद्ध निवेदन है कि आप 15-20 दिन रुक जाइएगा, किसी सोशल मीडिया के दौर में मत भटकिएगा। जिनको बोलना है वो तो बोलेंगे, जिनको पढ़ना वो पढ़ेंगे, जिनका अपना काम करना वो करेंगे। आप सभी साथी जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो ध्यान दें कि नोटिफिकेशन आना तय है, हम तैयारी में लग जाएं, हमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं, ध्यान देना, उसके लिए मेरी जो क्लास चलती है, अब आप लोग कहेंगे सर जब आते आप कोर्स बेचने, मैंने आज कोई कोर्स का प्रचार नहीं करता, कोई प्रमोशन नहीं करना, मैं आपको लिए फ्री यूट्यूब की क्लास के बारे में अवगत करा रहा हूं। हमारी जो ये क्लास चलती है मैं आपको बता दूं, देखो ये बीपीएससी टीआरई 4.0 चाहे 1 to 5 के लिए हो, चाहे 6 to 8 के लिए हो, चाहे 9 10th के लिए हो, चाहे 11 12th के लिए हो, आरंभ सीरीज के नाम पे हमने प्रैक्टिस सेट किया है। इसमें आपको 25-30, क्या भैया, इसमें आपको 25-30 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आता हूं मैं। किसकी लेके आता हूं? 25-30 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आता हूं, ध्यान देना। अब इन 25-30 प्रश्नों में हम क्या करेंगे, हूबहू वही क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो आपको बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में देखने को मिले हैं, उन्हीं से रिलेटेड मैं कराता हूं। तो फ्री में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डेली शाम 5 बजे, कितने बजे? डेली शाम 5 बजे हमारी क्लास होती है, आप फ्री में जुड़ सकते हैं। यकीन मानिएगा पेड वाला मजा आपको फ्री में मिलेगा और ये कंफर्म है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जुलाई के लास्ट में अधियाचना जाएगी और अगस्त में आपको मिड अगस्त तक वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप किसी सोशल मीडिया के भ्रम में ना पड़ें, आप किसी चक्कर ना पड़ें, किसी बच्चों को अपनी तैयारी में धार लगाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे बिहार टीचिंग एग्जाम बाय टेक्स्ट बुक पे। जय हिंद, जय भारत।